हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। आपके एग्जाम में नोटिस राइट करने के लिए आता है तो हमको किस तरीके से नोटिस लिखना चाहिए, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नोटिस राइटिंग। आखिर ये नोटिस राइटिंग होती क्या है, देखिए ध्यान से। A notice is a formal means of communication। यानी एक जो नोटिस होता है वो एक फॉर्मल मीन होता है, साधन होता है कम्युनिकेशन का। नोटिस क्या है? नोटिस के माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। यानी नोटिस के माध्यम से हम अपने जो बात हम किसी से कहना चाहते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। द पर्पज ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना। ये जो नोटिस का पर्पज होता है, यानी जो हम नोटिस लिखते हैं ना किसी को, तो उसके पीछे जो हमारा पर्पज होता है इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। यानी जिन लोगों की हमको ज़रूरत है उन लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट पहुंचाना कि भाई हमें इन इन लोगों से काम है, इन लोगों की हमको ज़रूरत है, तो हम नोटिस के माध्यम से उनको कोई अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। नोटिसेज आर जनरली मीन टू बी pinned upon specific display boards whether in schools or in public places। यानी जनरली जो नोटिसेज होते हैं ना वो स्कूल या जो पब्लिक प्लेसेज होते हैं जहाँ पर लोगों का ज़्यादातर आना जाना लगा रहता है, ऐसे स्पेशल जगह पर इनको डिस्प्ले किया जाता है, लगाया जाता है ना। नोटिसेस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं वो अक्सर न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। यानी तो इस तरीके से नोटिस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई जानकारी दूसरे लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है ना। आगे मैं आप लोगों को बताऊं एक नोटिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए इसका। देखिए, ए नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। नोटिस निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। जब आप नोटिस लिख रहे हो, बना रहे हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले तो आपको उस संस्था का नाम पता होना चाहिए जो उस नोटिस को निकाल रहा है। यानी जिस संस्था के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है उस संस्था का आपको नाम मालूम होना चाहिए। द टाइटल नोटिस। नोटिस का टाइटल क्या होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में है, यह आपको पता होना चाहिए। अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए एक हेडिंग आपके पास होना चाहिए। जैसे टाइटल नोटिस लिख दोगे ना, उसके नीचे आपको इसका हेडिंग लिखना होता है। ठीक है ना। नोटिस का हेडिंग क्या है। द डेट भी लिखी जाती है। द बॉडी ऑफ द नोटिस, है ना। नोटिस का बॉडी, यानी बॉडी ऑफ द नोटिस का मतलब है मेन नोटिस इसके अंदर लिखा जाता है। द राइटर्स सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डिजाइनेशन। इसका मतलब है कि लेखक जो लिख रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं, बड़े अक्षरों में उसका नेम होता है, डिजाइनेशन उसका पद क्या है। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक नोटिस में हमें देनी पड़ती हैं। ये देखिए, ये आपके सामने बॉक्स बना हुआ है और उसमें अभी जो मैंने आपको जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए थे, 6 पॉइंट थे, वो सभी 6 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे देखिए,
पहला जो पॉइंट था हमारा द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इश्यूइंग द नोटिस, ये संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की तरफ से कोई नोटिस निकाला जा रहा है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, श्री विजया महारानी इंटरनेशनल एकेडमी अछनेरा आगरा, ऐसे हो जाएगा, है ना। इसके जस्ट नीचे देखिए डेट और ये नोटिस, ये जो नोटिस हेडिंग है ना, ये नोटिस ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। जस्ट नोटिस के नीचे जो हेडिंग लिखा हुआ है उस जगह पर आपको हेडिंग देना होगा, आपका मुख्य बिंदु क्या है, किस चीज़ के बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं। जैसे कल्चरल प्रोग्राम, है ना, या और भी कोई आपके माइंड में उसका हेडिंग हो सकता है। हेडिंग के तुरंत बाद आप लोग क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो भी आपका नोटिस है वो पूरा आपको यहाँ 3 या 4 लाइनों में लिखना होगा। जब आपका बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में आपको सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर, जो इस नोटिस को लिख रहा है उसको अपने सिग्नेचर करने होते हैं। उसके बाद में अपना नेम लिखना होता है, और डिजाइनेशन अपना पद, उसका पद क्या है, क्या पोस्ट है उसकी उस संस्था में, है ना। तो ये चीज़ आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने के लिए बिंदु, यानी जब आप नोटिस लिखें तो आपको निम्नलिखित बिंदु आपके मस्तिष्क में चलने चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए एक अच्छे नोटिस में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, देखो ध्यान से। A well-written notice must inform the readers about the 5 ways. एक अच्छा, एक well-written जो नोटिस होता है, must inform, यानी वो पाठकों को 5 बातें बताता है, यानी 5 बातें, 5 चीज़ें आपके नोटिस में होनी चाहिए। ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं रीडर को, है ना। जैसे पहला पॉइंट है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी क्या होने जा रहा है। आपका नोटिस से रीडर्स को ये पता चलना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। वेयर इट विल टेक प्लेस, कहाँ होगा, यानी जो काम होने जा रहा है आपके नोटिस में वो कहाँ पर होगा, उस जगह का नाम, है ना। ये क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ है आखिर इस नोटिस में। दूसरा वेयर इट विल टेक प्लेस, ये कहाँ पर होगा और ये काम कहाँ होगा, कौन सी जगह होगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। व्हेन इट विल टेक प्लेस, और ये कब होगी, इसमें जैसे डेट है, टाइम है, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट उसमें फिक्स होनी चाहिए। हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल फॉर इट, यानी कौन कौन इस चीज़ में अप्लाई कर सकता है या इस चीज़ के लिए कौन कौन एलिजिबल है। जैसे कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो गिने चुने लोगों के लिए होते हैं, कुछ सब लोगों के लिए होते हैं, तो उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये नोटिस आपने किन लोगों के लिए लिखा है, किन लोगों को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। whom to contact or apply to, whom to contact or apply to, whom to contact or apply to, यानी दूसरे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किससे करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं आपके स्कूल में, तो आप उनसे मिलें, ठीक है ना। लिखा रहता है कि अगर आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो इस व्यक्ति से आप लोग मिलें। तो ये चीज़ स्पष्ट रहनी चाहिए कि हुम टू कॉन्टैक्ट, जो भी आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो किससे कांटेक्ट करे, कैसे अप्लाई करे तुम्हारे प्रोग्राम में, ये चीज़ आपके नोटिस में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे बता रहा है कि ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ही आपके नोटिस में लिखे जाने चाहिए, फालतू की बातें कोई भी नहीं होनी चाहिए। AOD मतलब
एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन। आप इसमें जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कोई दूसरी जानकारी भी आप लोग अपने नोटिस में शो कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दी है तो, अदरवाइज नहीं। वन इज फ्री टू ऐड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूड इन द क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ क्वेश्चन में तो नहीं दी है लेकिन मैं इस चीज़ को इसमें ऐड कर दूं तो मेरा नोटिस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट। आपके जो सेंटेंसेज जो आप यूज कर रहे हैं अपने नोटिस में वो बहुत ही शॉर्ट, संक्षिप्त और ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है ना, उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए क्या है, दिस शुड बी इन पैसिव वॉइस एज फॉर एज पॉसिबल। ये कह रहा है कि ज़्यादातर हम जो नोटिस में सेंटेंस यूज करते हैं वो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में आपके सेंटेंस होने चाहिए। नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। आपका नोटिस बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए, जैसा कि मैंने भी बॉक्स में आपको सभी पॉइंट्स दिखाए थे, इस तरीके से बॉक्स में होना चाहिए, है ना। आगे बता रहा है द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इज 40-50 वर्ड्स ओनली। द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड। यानी आपके नोटिस के लिए जो वर्ड लिमिट, कितने शब्दों में आपको नोटिस लिखना होता है, वो केवल 40 और 50 वर्ड्स में ही। ठीक है, और इसमें केवल आपके बॉडी ऑफ द नोटिस का जो बॉडी मैन होता है ना, उसी के शब्द काउंट किए जाते हैं। आपका जो टाइटल है, बॉडी है, डेट है, ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो बॉडी ऑफ द नोटिस केवल आपको काउंट करना है कि उसमें हमारे 40 से और 50 वर्ड्स लिमिट केवल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। आपके जो नोटिस में हर जानकारी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन का सेंस इसमें नहीं निकलना चाहिए। ए नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस। नोटिस आपका एक कैची यानी ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो रीडर का अटेंशन होता है ना, पाठक का ध्यान, वो तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। आपका नोटिस उसे तुरंत आकर्षित कर लेगा, है ना। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स, कैची स्लोगन्स, स्ट्राइकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज etc। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा मतलब लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए आप जैसे बोल्ड लेटर्स या कोई स्लोगन्स, है ना, या फिर स्ट्राइकिंग वर्ड्स और फ्रेज, कुछ जैसे छोटे बड़े शब्द, कहीं डार्क वर्ड्स, ऐसी चीज़ें लिख करके भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड। इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ को शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग स्कीम के बारे में और बताऊंगा। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इज हेडिंग एंड डेट। देखिए आप जो नोटिस, जैसे आपने ये चीज़ें लिखी, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, हेडिंग एंड डेट, इन चीज़ों के ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। द नेम ऑफ डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग, और जो व्यक्ति लिख रहा है उसका पद और नाम, ये दोनों लिखने पर आपको 1/2 यानी आधा मार्क मिलेगा। प्लेसिंग द नोटिस विद इन बॉक्स, अगर आपने बॉक्स के अंदर लिखा है उसको तो इसका आधा मार्क्स आपको मिलेगा। कंटेंट एंड लैंग्वेज, अगर आपके नोटिस में सभी कंटेंट, उसकी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये ठीक हैं तो 2 नंबर के आपको इस चीज़ के मिलते हैं। ठीक है ना।
इस तरीके से आपके 5 मार्क्स इसमें हो जाते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एडहेरेंस टू द वर्ड्स लिमिट्स इम्पोर्टेंस। बता दूं मैं आपको, नोटिस में वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इफ़ द कैंडिडेट एक्सीड्स द वर्ड्स लिमिट बाय 2 or 3 words 1/2 मार्क इज डिडक्टेड। अगर कैंडिडेट 2 या 3 वर्ड ही ज़्यादा बढ़ा देता है तो आपका आधा नंबर कट जाता है। इफ़ ही सी एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय 4 or more words 1 मार्क इज डिडक्टेड। अगर आपने 4 या इससे ज़्यादा शब्द आपने बढ़ा दिए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आपको वर्ड लिमिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको इसके बारे में बताया। चलो मैं अब जल्दी से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, जैसे देखिए सैम्पल नोटिस, मैं आपको शॉर्ट में ये सैम्पल नोटिस दिखा देता हूँ। और देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली फेस्टा इन द लोकेलिटी। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट द सेम, गिव अदर एसेंशियल डिटेल्स टू। तो देखिए किस तरीके से ये नोटिस तैयार किया गया है। देखो ध्यान से सभी सुनो, ये नोटिस आपका बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये आपकी संस्था का नाम हो गया। जैसे अगर स्कूल वाला लिखेगा तो यहाँ स्कूल का नाम लिखा जाएगा। इसके जस्ट नीचे हम लोग नोटिस लिखते हैं। इधर वाली देखिए राइट साइड में 10 जनवरी 2007 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। ये डेट लिखी जाती है, तो इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। और देखो नोटिस के नीचे डेट, और डेट की से अगली लाइन में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आप लिखेंगे होली फेस्टा, यानी इसका मतलब है टाइटल। जो भी टाइटल आपका बन रहा है किस, ये भी हमें क्वेश्चन से ही मिला है, होली फेस्टा, ठीक है ना। तो ये टाइटल हो गया हमारा। अब इसके तुरंत बाद क्या है, हमारा पूरा नोटिस चालू हो रहा है। देखिए द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल, है ना। यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो संस्था है ना, वो होली कॉलोनी में एक होली बेस सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज कर रही है। ये डेट कौन सी है, इस डेट को होगा। टाइम क्या रहेगा, वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है जगह, कौन सी जगह पर होगा, तो ग्रीन पार्क क्लब में होगा। और इसमें बताएगा रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द रिजॉइसिंग। यानी होली मिलन समारोह बोलते हैं इसको। होली फेस्टा का मतलब क्या हुआ, होली मिलन समारोह। ये आयोजन कर रही है संस्था, तो बताया जा रहा है कि सभी लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ और एक दूसरे को कलर लगाकर इन्जॉय करें। ये देखिए रवि, जिस व्यक्ति ने ये नोटिस लिखा है उसका नाम रवि, साइन किया है उसने रवि कुमार, उसका पूरा नेम है। और ये कौन है, प्रेसिडेंट RWA, यानी RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ये डिजाइनेशन हो गया। तो इसमें आपको देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, बार बार देखें समझने के लिए। बहुत अच्छी सिंपल भाषा में मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कई बार इसको देखते रहोगे। थैंक यू सो मच।